नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक तिवारी है। और जैसा कि मैं बीच बीच में कुछ भारतीय राजनीति से और सामाजिक मुद्दों को वीडियो के माध्यम से उठाता रहता हूं। साथियों, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी एशिया कप चल रहा है और हमने भारतीय राजनीति में देखा कि कुछ लोग पाकिस्तान के साथ भारत का मैच होने का विरोध कर रहे थे और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से इसको एक राजनीतिक टूल दिया जा रहा था मैच को, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका समर्थन कर रहे थे और विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे। और विपक्ष के लोग जो विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई ये हमारे शहीदों के सम्मान के खिलाफ है, जो हमारे 24 लोग मारे गए, आपने उनका सौदा कितने में कर लिया, यहाँ तक कि ओवैसी जी ने बोल दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैच होने देना चाहिए था। जो विपक्ष के लोग थे वो विरोध गलत किए, उनको विरोध सही तरीके से करना था। उनको विरोध ये नहीं करना था कि भारत के साथ पाकिस्तान, क्योंकि वो एशिया कप है, उसमें आप मैच को अगर नहीं खेलते हैं तो उसका फ़ायदा विपक्ष की टीम को ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से फ़ायदा क्यों मिले, उसको खेल करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, ये अच्छी बात थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी सहानुभूति मीडिया के सामने लोगों का था, अगर इतनी सहानुभूति सच में उन 24 परिवारों के साथ होती, अरे भाई आप विरोध कर रहे थे तो आप आईसीसी या बीसीसीआई से आप ये मांग कर देते कि इस मैच का जो बेनिफिट मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा, जो उससे हमें पैसे मिलेंगे, वो पैसा हम शहीदों के परिवारों को देंगे मदद के रूप में। लेकिन नहीं, दरअसल भारतीय राजनीति में एक बहुत अच्छी परंपरा चल गई है अब कि भैया किसी भी चीज़ का विरोध करो, बस मीडिया में हाईलाइट हो, आओ दिखाओ, कोई लेना देना नहीं किसी को, किसी भी शहीद के परिवार से। हमारे देश की बीसीसीआई विश्व की सबसे मजबूत संस्था मानी जाती है क्रिकेट की। उनके पास इतना पैसा है जितना पैसा किसी भी देश की क्रिकेट की किसी भी संस्था में नहीं। लेकिन हमारे विरोधी बीसीसीआई से नहीं मांग किए कि भैया कुछ पैसे दे दो शहीद के परिवारों को। उनको तो बस ये दिखाना था कि देखो भैया हमने ना विरोध किया, लेकिन इन्होंने गलत किया खिलवाड़ के। ओवैसी जी तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। मेरा बस उनको एक ही सलाह है कि आप भारतीय जो क्रिकेटर हैं, ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जिसकी कई 100 करोड़ों में वर्थ ना हो। आप उन क्रिकेटरों से मांग कर देते भैया ज़्यादा नहीं, 2-2 लाख रुपए दे दो, आप मैच खेलो। मैच का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ नहीं मिलाया। मीडिया ऐसे दिखा रही है कि हाथ नहीं मिलाया, भगवान हो गया, देवता बना दिया, पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे। आपके हाथ ना मिला लेने से 24 परिवारों को सहानुभूति थोड़ी मिल जाएगी। उन 24 परिवारों को तो सहानुभूति तब मिलती कि जब आप इस मैच से जो फ़ायदा हुआ उस फ़ायदे से लोगों को व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंचाते। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है। और मुझको लगता है कि
इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है विरोध करने का। अरे आप खेलने गए थे, खेल की गरिमा को बनाए रखते, हाथ मिला लेते, क्या जा रहा था? भाई खेल तो हम रहे हैं। जैसे मैं आपका विरोधी हूँ, आपके घर आऊँगा, खाना खाऊँगा, लेकिन आपसे मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा। ये क्या मतलब भाई? अगर मैं विरोधी हूँ, मैं आपके घर ही नहीं आऊँगा। तो जब हम मैच खेल रहे थे तो हाथ भी मिला लेते। हाथ मिलाने के बाद जीते हुए रकम को, जो जीते हैं आप कहते कि हमें इससे टिकट बेच के, इससे इस तरह से हमको इतना फ़ायदा हो रहा है, ये पैसा हम उन शहीदों के परिवारों को देंगे। तो मैं मानता कि आप एक सच्ची श्रद्धांजलि उन परिवारों को अर्पित करें। फिलहाल इतना ही है आज के लिए। इस पर हमारे भारत की यूथ को सोचना चाहिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। राजनीति सब अपनी बनाने में लगे पड़े, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे एसपी वाले हों, चाहे जो भी हो। तो मेरा मानना है कि जब सब अपनी बनाने में पड़े हैं तो आपके पीछे हैं। आप इनके चक्कर में आकर के क्यों इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि 4 लोग विरोध में, 4 लोग समर्थन में? अरे भाई सब अपना बना रहे हैं। सूर्य कुमार कई करोड़ों का काम कर दिए, आपने क्या किया विरोध करके? अपना व्यक्तिगत लाभ तो सबको मिल रहा है। तो शहीदों के परिवारों के नाम पर जो इस तरह की घटिया हरकतें आप लोग कर रहे हैं, ये करना बंद करिए और उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।